क्या विशेषता है। इसलिए वो पन्ने में देख रहा था कि क्या आने वाला है, कहीं नजर आया नहीं। पुण्य की आवश्यकता होती है। पुण्य है तो धन की बारिश होती है, और पुण्य नहीं है तो धन की बारिश नहीं होती है, दुख की बारिश हो जाती है। अब अपने को दुख की बारिश चाहिए कि सुख की बारिश चाहिए, ये अपने हाथ में है। सुख की बारिश कैसे हो, पुण्य की संपदा कैसे प्राप्त हो, हम बैठे बैठे कैसे करोड़पति बन जाएं और बैठे बैठे रोड़पति बन जाएं, ये सब अपने हाथ में है। धर्मेंद्र रावण के सामने खड़ा है और रावण से हाथ जोड़ करके याचना कर रहा है। रावण कौन है? हाँ, जो रोता है सो रावण। मैं नहीं बोल रहा हूं, पद्म पुराण में लिखा है। आचार्य रविशरण महाराज ने लिखा है कि वो बहुत रोता था इसलिए उसका नाम रावण रख दिया। तो जो रोता है सो रावण है ना। उसका नाम था दशानन। आनन यानी मुख, जिसके 10 मुख हो उसको दशानन बोलते हैं। कैलाश पर्वत पर दशानन खड़ा है, उसके सामने अधोलोक का अधिपति धर्मेंद्र प्रकट हुआ है। आकर के उसने सबसे पहले शांतिनाथ भगवान को नमस्कार किया, उनकी स्तुति की, आराधना की, उनके श्री चरण में द्रव्य समर्पित किया, और उसके बाद रावण की ओर मुख करके कहता है, हे लंकाधिपति, तुमने जिस सुंदर ध्वनि से, सुंदर राग से श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा की है, तुम्हारी उस पूजा से मैं अति प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं। तुम त्यागी हो, विनयवान हो, धर्मवान हो, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मैं आया हूं तो तुम मुझसे कुछ ले लो। बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए, दुनिया की कोई भी श्रेष्ठ वस्तु मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। क्यों आया धर्मेंद्र? क्योंकि दशानन ने श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा की है, इसलिए आया है। धर्मेंद्र ने इसलिए प्रसन्न हुआ है कि ये जो दशानन है मेरे प्रभु का शिष्य है, भक्त है, जिसकी मैं आराधना करता हूं उसकी ये आराधना करता है। इसलिए उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के दशानन के सामने धर्मेंद्र प्रकट हो गया। अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग तो जिससे काम होता है उसकी पूजा करते हैं, है ना। जिससे काम होता है उसकी पूजा करते हैं कि मेरा काम भगवान तो करेंगे नहीं, भगवान तो वीतरागी है, इनको तो किसी से कोई लेना देना है नहीं, ये तो हाथ पे हाथ रख करके
और नासा दृष्टि करके बैठ गए हैं। अब इनसे मांगने जाओ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर क्या करते हैं अपन इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं कि हमारी बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा में हूँ, मेरा कोई कष्ट मिटा दे, मेरी बच्ची के बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, वो लग जाए, हैं, मेरे बहू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो मिट जाए, मेरे घुटने में दर्द हो गया है, हैं, मेरे पतिदेव काम नहीं कर रहे हैं, काम करने लग जाए। और पतिदेव सोचते हैं कि पत्नी बहुत बोलती है, थोड़ी कम बोलने लग जाए। तो फिर नजर डालते हैं इधर उधर, कौन कर सकता है सारे काम। तो जो 3 लोक के नाथ हमारे जिनालय में बैठे हैं, उनकी तरफ ही देखता है आदमी जाकर के सबसे पहले। लेकिन वहां जाने के बाद भगवान के सामने सिट्टी पिट्टी गुम, वहां मांगने की हिम्मत नहीं होती। वहां क्या होता है, वहां तो उनको देखने के बाद में अरे नहीं नहीं, ये भगवान तो वीतरागी हैं, तब भगवान के गुण याद आने लगते हैं। वैसे भगवान के गुण याद नहीं आते, पर अब गुण याद आने लगते हैं। तो वीतरागी हैं, इनके तो राग खत्म हो गया है। जब इनको राग ही नहीं है तो फिर मेरे को क्या देने वाले हैं, नहीं देंगे। तो पीछे नजर घुमाते, पीछे नजर घुमाते हैं तो क्षेत्रपाल जी नजर आते हैं, है ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? अच्छा, मैं गलत बोल रहा हूं क्या, बताओ? क्यों भाई पाठशाला वाला, देखो सही बोल रहा हूं मैं। तो नजर घुमाते हैं पीछे और फिर देखते हैं कि क्षेत्रपाल जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ये मुस्कुरा रहे हैं, अर्थात मुस्कुराने का अर्थ है कि बुला रहे हैं कि ये मेरा काम कर देंगे। तो वहां जाकर के अपनी अर्जी लगाते हैं और वहां उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। ऐसे करते हैं ना, मैंने सुना है लोगों के मुख से। और नहीं तो फिर शुक्रवार को देखते हैं, है ना? शुक्रवार को देखते हैं कि भाई शुक्रवार कब है, बोले परसों आ रहा है। तो परसों आ रहा है तो आज ही भाव कर लेते हैं कि भाई शुक्रवार का मेरे को ये त्याग करना है, ये करना है, उपवास करना है, कि जो भी करना है, और शुक्रवार को हृदय में धारण कर लेते हैं। क्या भाई, सही बोल रहा हूं ना? क्या मामा जी, सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं। तो वो शुक्रवार बैठ जाता है। एक दिन क्या हुआ, मेरा शुक्रवार का उपवास था, मेरे को नहीं मालूम था कि आज शुक्रवार है। तो मेरे से आके पूछा कि महाराज जी, आप आज आपने उपवास क्यों किया? अब मैं क्या जवाब देता? मैंने कहा शुक्रवार है इसलिए उपवास कर लिया। तो तफाक से जो 3-4 महिलाएं आई थी, उन्होंने बोला हमारा भी शुक्रवार, हमारा भी उपवास है। तो मेरे को मेरी गलती का एहसास हो गया कि मैंने गलत बोल दिया। तो अब रावण ने करी भक्ति भगवान की और धर्मेंद्र सामने आ गया। अब अपन सोचें कि अपन यदि भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करेंगे तो सामने कौन आने वाला है? कौन आएगा? रावण है? पद्मावती आ जाएगी, आ जाएगी ना? अब तो पक्का विश्वास है ना, आ जाएगी। और क्षेत्रपाल जी आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे ना? तो कुल मिला के बात इतनी है कि यदि आम के पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा वृक्ष फलीभूत होता है, और यदि आम के पेड़ में जो फल आ रहा है उस पे पानी डालेंगे तो आम सड़ जाएगा। सड़ जाएगा ना? सड़ेगा ना, पक्का ना? तो रावण की भक्ति ये कह रही है कि यदि आपने भक्ति जिनेंद्र भगवान की करी है तो आपको सारे फल बिना सड़े हुए मिलेंगे, और यदि आपने जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं करी है और यद्वा तद्वा भक्ति करी है तो फिर फल कैसे मिलेंगे? आप विचार करना चाहिए। तो अपने को क्या करना? रावण तो कहता है कि मेरे को धर्मेंद्र से कुछ नहीं चाहिए, और धर्मेंद्र बोलता है मैं तो बिना दिए जाऊंगा ही नहीं, तुमको लेना ही पड़ेगा।
रावण बोलता कि नहीं, मेरे को तो सब चीज है, कुछ आवश्यकता नहीं है। धर्मेंद्र ने कहा कि रावण तू सही कह रहा है। तो रावण बोला, अच्छा एक बात बताओ कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या? अपन होते तो क्या बोलते हैं? हीरा जवाहरात मोती माणक पन्ना ये मांग लेते ना, ये बड़ा सारा महल मांग लेते, गाड़ी मांग लेते, बंगला मांग लेते, ये सारे दुख के साधन उसके सामने रख देते, भी ये मिटा दे, यही सुख का साधन है, श्रेष्ठ वस्तु यही है। लेकिन रावण क्या कहता है? रावण कहता है, रावण ने जब धर्मेंद्र से पूछा तो धर्मेंद्र कहता है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चीज जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, इससे ज्यादा उत्तम इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो रावण ने कहा, जब सबसे श्रेष्ठ जिनेंद्र भगवान की भक्ति है तो वो मेरे पास है और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। धर्मेंद्र बोलता है कि तुम सही कह रहे हो कि जिनेंद्र भगवान की जितनी भक्ति तुम्हारे भीतर है उतनी किसी में नहीं है, इसलिए तुमको कुछ नहीं चाहिए, ये ठीक है, क्योंकि जिन भक्ति से बड़ा, जिन भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं होता। ये जिन भक्ति ऐसी है जिससे मनवांछित वस्तुएं अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, मांगना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता है, अपने आप प्रकट होती है। अब अपन को क्या करना है? अपन से पूछे कि आज मांगो, क्या मांगना है, आज तुम्हारी सब इच्छा पूर्ति कर देते हैं, तो आप क्या मांगोगे? कि हमको ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हमारा पूरा समय जिनेंद्र भगवान की भक्ति में बीत जाए, यही मांगना। वो रावण बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जिन भक्ति चाहिए, क्योंकि इस दुख भरे संसार से पार उतरने का कोई मार्ग है, इन दुखों से छूटने का कोई मार्ग है, कोई उपाय है, तो वो जिन भक्ति है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। रावण कहता है, मैंने अनंत भव यद्वा तद्वा देवी देवताओं की उपासना में व्यतीत करके बिता दिए, मुझे क्षणिक भी सुख नहीं मिला, लेकिन इस पर्याय में आकर के मैंने जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूपी कुंजी का सहारा लिया है, तब से मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत शांत हूँ, और मुझे इससे ज़्यादा सुख नहीं चाहिए। तो भक्ति कैसी करना? बिना आशा के भक्ति करना, बिना कोई शर्त रखे भक्ति करना। वहाँ जाकर के नहीं बोलना भगवान से कि भगवान मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ, शांति धारा करता हूँ, मेरा ये रोग मिट गया तो मैं आपको 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, है ना, या फिर ये ऐसा हो गया तो मैं आपकी पूजा करूंगा, या आपको पुष्प की माला चढ़ाऊंगा। अनेक अनेक प्रकार के अपन कर लेते हैं। या फिर जब तक मेरा रोटी का त्याग रहेगा, रोटी का त्याग करते हैं, कोई कर देते हैं, कोई कोई होशियार होते हैं कि भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए शुक्रवार को क्या करते हैं, पीला ही पीला खाते हैं, है ना, पीला ही खाते हैं ना, नहीं खाते, पिछले गांव में खाते थे, तो उससे कुछ नहीं होता है। होता किससे है? निकांक्षित भक्ति होनी चाहिए, भक्ति में सौदा नहीं चाहिए, भक्ति तो सहज होती है, अंदर से प्रकट होती है, दिखावे में भक्ति नहीं है, भक्ति तो आत्मा का गुण है, आत्मा से प्रकट होती है। जो भक्ति आत्मा से प्रकट होगी तो धर्मेंद्र आपके सामने भी खड़ा हो जाएगा। धर्मेंद्र मात्र रावण के सामने आता हो ऐसा कोई नियम नहीं है। अरे धर्मेंद्र तो किसी के भी सामने आ जाएगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारी जिन भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूं, तो क्या मैं ऐसी जिन भक्ति नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना। अपने को मालूम है, आपको पूरा विश्वास है कि भगवान तो हमारे मंदिर में है या नहीं मालूम नहीं,
लेकिन आपको विश्वास है कि क्षेत्रपाल हमारे मंदिर में ही रहता है, ये कहीं जाता नहीं है, इसलिए वहां जाकर के आपको तुरंत विश्वास आ जाती है। इसी प्रकार यदि भगवान की भक्ति निकांक्षित करोगे तो धर्मेंद्र जरूर सामने आएगा, जरूर आपकी इच्छा पूर्ण कर देगा। बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन भक्ति किसकी करनी पड़ेगी? जिन भगवान की करनी पड़ेगी, पारसनाथ भगवान की करनी पड़ेगी। पेड़ की जड़ में पानी डालना पड़ेगा, फल फूल में पत्तियों में पानी नहीं डालना। जड़ में डाल दिया तो सब फल मिल जाते हैं, और यदि फल में डाला तो फल सड़ जाता है, पेड़ सूख जाता है। तो अपनी क्या करना, अपने को निकांक्षित भक्ति करना। दया के सागर जिनके भीतर अपूर्व दयालुता भरी रहती है, करुणा जिनके भीतर डोलती है, ऐसे मुनिराज जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो ये प्रभु की भक्ति के, जिनेंद्र भगवान की भक्ति के आश्चर्य प्रकट होने लगते हैं। साक्षात उनका प्रभाव इस लोक में दिखने लगता है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज एक दिन उपदेश कर रहे थे। मुझे वो उपदेश याद आ रहा है। वो उपदेश कर रहे थे कि एक व्यक्ति को सर्प ने डस लिया, और सर्प भी ऐसा कि जिसके डसने के बाद चक्कर खा के आदमी गिर गया। उस जमाने में लोग कहते थे कि 3 चक्कर आ गए तो ये काम से गया, बचने वाला नहीं है। तो डसते ही एक चक्कर उसको आ गया, गांव के सारे लोग मिलकर के उस आदमी को उठा करके भगवान जिनेंद्र के सामने ले गए, और वहां मूर्ति के सामने, उस प्रतिमा के सामने उस व्यक्ति को लेटा दिया। और भक्त लोग थे, जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था, इसलिए नदी से पानी के घड़े भर कर के लाए और श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने लगे। 1 घड़ा, 2 घड़ा, 3 घड़े, 4 घड़े, 5 घड़े, 10 घड़े, 12 घड़े, 50 घड़े अभिषेक हो गया भगवान का। पूरे गांव के लोग उस मंदिर में इकट्ठे हो गए। जिनको जिन भगवान के ऊपर, जिनेंद्र भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं थी, वो लोग कहने लगे, अरे ये जैनी लोग इस आदमी को मारने वाले हैं, ये भगवान की पूजा वूजा करने से कुछ नहीं होता है, इनका अभिषेक करने से कुछ नहीं होता है, ये आज इसको खत्म कर देंगे, अभी कहीं ले जाते तो इलाज हो जाता। इस तरह की अनेक अनेक प्रकार की बातें होने लगी। लेकिन जो श्रद्धालु गण थे, उन्होंने उस आदमी को भगवान पारसनाथ की उस प्रतिमा के सामने लेटाए रखा और अपना अभिषेक का क्रम जारी रखा। जब पूरा पंचामृत महाभिषेक संपन्न हो गया, उसी समय तीसरा चक्कर आया और वह आदमी धड़ाम से जमीन पे गिर गया। और जमीन पे गिरने के बाद सबने सोच लिया कि ये गया। उसी समय वो अभिषेक करने वाले जो लोग थे, वो उस पूरे गंधोदक को उठाते हैं और ला करके वो गंधोदक का जो बर्तन था, उस बर्तन से पूरा गंधोदक उस आदमी के ऊपर डाल देते। पूरा गंधोदक डाल दिया उसके ऊपर। जैसे सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है तो पूरा सुमेरु का स्नान हो जाता है। 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत पूरा भीग जाता है। ऐसे कि ऐसे उन्होंने वो पूरा का पूरा जो सैकड़ों घड़े अभिषेक किया था, वो पूरा का पूरा गंधोदक ला करके उस आदमी के ऊपर डाल दिया। अब क्या होगा? अब क्या होने वाला है? एक गांव की घटना बताता हूं कि एक महिला को एक सर्प ने काट लिया। परिवार के लोगों ने सर्प उतारने वाले को बुलाया, जहर उतारने वाले को बुलाया। बड़े घर की सेठानी थी तो तमाम लोग दौड़ के आ गए। 10-15 भोपे आ गए, कोई सर्प उतारने वाला आ गया, कोई सर्प पकड़ने वाले आ गए, सर्प को बुलाने वाले आ गए। अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र विशारद आके खड़े हो गए और बहुत सारे नीम के पत्ते तोड़े गए और नीम के पत्तों में उस महिला को लेटा दिया गया।
महिला को लेटा दिया गया। पूरे प्रयास कर दिए गए कि आज तो इसका सर्प का विष उतारना ही उतारना है, इतने लोग आए तो उतरेगा ही उतरेगा। उधर एक भी आदमी नहीं है, बच्चा ही नहीं है सर्प उतारने वाला, सिर्फ तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है और उनके प्रति भक्ति है। और इधर तीर्थंकर भगवान नहीं है, भक्ति तो है लेकिन प्रभु पर भक्ति नहीं है, भक्ति अपनी मिथ्या मान्यताओं में है। नीम के झाड़ काट करके लगा दिए, नीम के पत्तों में उसको दबा दिया और सर्प को बुलाया गया, सर्प आ गया, लेकिन उसने विष निकालने से मना कर दिया। विष निकालने से मना कर दिया। एक तांत्रिक ने अगली जलाई। मंत्र का प्रभाव विशिष्ट होता है कि यदि तू विष नहीं उतार सकता तो अग्नि में प्रवेश कर जा। सर्प अग्नि में प्रवेश कर गया लेकिन विष नहीं खींचा। महिला तड़प रही है, कोई बचाने वाला नहीं है। जो बचाने वाला है उसकी तरफ दृष्टि नहीं है। और इधर वो आदमी धड़ाम से गिर गया है, लेकिन अरिहंत शरणम पव्वज्जामि, अरिहंत शरणम पव्वज्जामि, अरिहंत मंगलम, अरिहंता लोकोत्तमा, ये मंत्र उन गांव वालों के कान में, उन भक्तों के कान में गूंज रहा है कि इनकी शरण को प्राप्त हो गए। ये सबसे बड़े भगवान हैं, सबसे बड़े वेद्य हैं, इनसे बड़ा वेद्य दुनिया में कोई नहीं है। इनकी शरण में आ गए तो अब इस जीव का घात होने वाला नहीं है, इस जीव का मरण होने वाला नहीं है, खोटी पर्यायों में नहीं जाएगा। यदि इसकी आयु पूरी भी हो गई तो ये सुगति को प्राप्त होगा। इसलिए श्री जिनेंद्र भगवान के चरण में ले जाकर के समर्पित कर दिया है कि भगवान आप ही प्रमाण हो। और उधर एक से एक बदलाव चल रहे हैं और महिला ने प्राण छोड़ दिए। इधर गंधोदक का उसके ऊपर गंधोदक पूरा उसके मस्तक पर डाला और वह आदमी हिलने लगा। उठ करके बैठ करके श्री जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता है और पारसनाथ भगवान की जय लगा करके बोलता है कि हे भगवान, मैंने शायद कभी आपकी भक्ति की थी, जो उसके प्रसाद से आज मैं पुनर्जीवित हो गया। ये किसका प्रभाव था? ये निकांक्षित भक्ति का प्रभाव था, श्रद्धा का प्रभाव था। भीतर में इतनी श्रद्धा बैठी हुई थी जिनेंद्र भगवान के प्रति कि इनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बचपन में जब आप 2 साल के, 4 साल के, 8 साल के होंगे तब आपके माता पिता ने यह पाठ सिखाया था, लेकिन आप भूल गए। उन्होंने ऐसे सिखाया था, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, है ना, सिखाया था ना कि 4 मंगल हैं, अरिहंत मंगल हैं, सिद्ध मंगल हैं, साधु मंगल हैं और केवली के द्वारा कया हुआ धर्म मंगल है। निश्चित रूप से पढ़ाया था। और क्या बताया था? अरिहंत लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो, कि केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ ये धर्म ही लोक में सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। अरिहंत भगवान ही उत्तम है, सिद्ध ही उत्तम है, साधु ही उत्तम है, लोक में ये 4 ही उत्तम है। ये बीज मंत्र दिया था, लेकिन इस बीज मंत्र पर श्रद्धा नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने हाथ से तुमको जिन मंदिर में लाकर के ये पाठ सुनाया था, अरिहंत शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत भगवान की शरण को प्राप्त होता हूं। सिद्ध शरणम पवज्जामि, मैं सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता हूं।
मैं साधु परमेष्ठी भगवान की शरण को प्राप्त होता हूं, मैं केवली भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं, ये कह कर के उस बाली उम्र में संकल्प दिलवाया था, वो संकल्प भूल गए। वो संकल्प भूल गए, इसलिए आदि व्याधि उपाधि दिन रात चल लगी रहती है। और भीतर में वो संकल्प भूलने के कारण वो श्रद्धा का बीज जो दिया था वो बीज पल्लवित नहीं होता, पुष्पित नहीं होता। जब ये नमोकार मंत्र बोलो तो साथ में ये भी बोलना चाहिए, लघुत्तम पाठ भी बोलना चाहिए। ये लघुत्तम पाठ उस मंत्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है, भक्ति उत्पन्न करता है। एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया, महाराज जी से आकर के बोलता है, नमोस्तु महाराज जी, मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि आप सब लोगों को कुछ न कुछ दे रहे हैं और ये सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन मेरे को आज तक कुछ नहीं मिला है। महाराज भी सोच रहे थे ये आदमी सबसे पीछे खड़ा रहता है, इसको भी मैं कुछ दे दूं। तो उसको बोले, अच्छा तू मिथ्यात्व का त्याग कर दे। इतने में गांव के तमाम लोग खड़े हो गए, नहीं महाराज जी नहीं, इस आदमी को आप मिथ्यात्व का त्याग नहीं कराना, आप पूरे गांव को त्याग करा दो, लेकिन इस आदमी को त्याग नहीं करवाइए। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे गांव में सर्प का इतना उपसर्ग है कि आए दिन किसी व्यक्ति को, किसी पशु को सर्प काटता रहता है। और पूरे गांव में, आसपास के 10-20 गांव में ये एक ही व्यक्ति है जो सर्प का विष उतारता है। यदि आपने इसको मिथ्यात्व का त्याग करा दिया तो सर्प का विष कौन उतारेगा? सब मर जाएंगे। सारे गांव वाले खड़े हो गए। अब क्या करें? आप होते क्या करते महाराज की जगह पर? हाँ छोड़ो छोड़ो ऐसे बोल देते कि कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। लेकिन जिनके भीतर में जिनेंद्र भगवान के धर्म के प्रति श्रद्धा होती है, वो लोग उपाय खोजते हैं कि नहीं, ये मिथ्यात्व से ग्रसित जीव है, इसके भीतर में दया का सागर बहता है, करुणा का सागर बहता है, ये तमाम लोगों को जीवन दान देता है, लेकिन इसका भी कल्याण होना चाहिए। इसका कल्याण कैसे होगा? पर चिंता दमादमा, पर की चिंता अधम से भी अधम है, इसलिए पर की चिंता नहीं करनी चाहिए, स्वयं की चिंता भी होनी चाहिए। आचार्य देव सोचते हैं कि इसको स्वयं की चिंता नहीं है, ये पर में ही उलझा हुआ है, इसको स्वयं में लगाना चाहिए। इसकी दृष्टि आत्मोन्मुख करनी चाहिए। आत्मोन्मुख दृष्टि हो गई तो ये जीव कभी संसार के सागर में भटकेगा नहीं, थोड़े ही समय में सुख को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर के गांव वालों को तसल्ली रहे। 2 महीने का मिथ्यात्व का त्याग कराते हैं। यदि ये 2 महीने में जैन मंत्र से सर्प का विष उतारने में असफल रहा तो फिर इसकी इच्छा हो जो करे। और उसी समय एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उस मंत्रवादी को बोलता है कि मेरे बैल को सर्प ने काट लिया है, जल्दी चलो मर जाएगा, तुम उसका विष उतार दो। उसको महाराज नहीं दिख रहे, महाराज बैठे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, वो मंत्रवादी नजर आ रहा है, इसलिए पहले उसको बोलता है। अब उसको क्या पड़ी है कि ये बैल मेरा जीवित होना चाहिए, बैल मर गया तो परिवार दुखी हो जाएगा, इसलिए बैल को जीवन दान चाहिए। ये मालूम नहीं कि ये साक्षात भगवान के प्रतिरूप दिगंबराचार्य शांति सागर जी महाराज विराजमान हैं, तो इनसे आशीर्वाद ले लूं। दुख में आदमी भगवान को भूल जाता है और दुख में आदमी भगवान को याद भी कर लेता है। सुख में तो वैसे ही याद नहीं करते, लेकिन दुख में 2 परिणति बनती है। जब कोई सहारा नहीं दिखता तो श्री चरण में आता है,
लेकिन जब तक दूसरे सहारे नजर आते हैं तब तक डॉक्टर शरणम गच्छामि, डॉक्टर शरणम गच्छामि, डॉक्टर शरणम गच्छामि, है ना। एक माता जी ने अपने पुत्र को कहा, दिल्ली में रहती, कि देख बेटा, मेरा मरण हो तो मेरे को आचार्य वर्धमान सागर जी के पास ले जाना, मेरी श्वास वहां निकलनी चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, हॉस्पिटल में नहीं ले जाना, किसी वैद्य को नहीं दिखाना, गफलत में नहीं रखना, मेरे को तो महाराज जी के चरण में ले जाकर तुम छोड़ देना, मेरा कल्याण तो वहीं होना है। माँ जी बीमार हो गई। अब माँ जी बीमार हो गई तो बेटे बहू तो कैसे थे, उनको तो यही लगता था कि नहीं अपने को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, अरे देखो माँ मर रही थी तो उसको महाराज के पास छोड़े आए। उनको लग रहा है कि माँ जी अब बचने वाली नहीं है, जाएगी, लेकिन फिर भी क्या किया, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए माँ जी को हॉस्पिटल में ले गए। माँ जी बोल रही है, यदि तुमको लग रहा है कि मेरा बचने का चांस नहीं है, मुझे ले जाना, मेरे को यहां मत ले जाना, मेरी डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मुझे ले जाके छोड़ दो। वो बोल रहे हैं कि नहीं माँ जी ठीक हो जाओगे, आप चिंता नहीं करो, और जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और माँ जी चली गई। क्यों? क्योंकि उनको यही मंत्र याद था कि बीमार हो तो ठीक डॉक्टर ही करता है, दूसरा कोई नहीं करता, इसलिए उसकी शरण में चले जाते हैं। इस शरीर के जो रोग हैं, ये रोग भी डॉक्टर से ठीक नहीं होते, ये भी प्रभु की कृपा से, प्रभु की भक्ति से, प्रभु की सेवा से ठीक होते हैं। और आत्मा का जो रोग लगा हुआ है, अनादिकाल से जन्म मरण का रोग, ये रोग सिर्फ प्रभु की कृपा से ही ठीक होता है। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि, इस सूत्र को जो अपने कंठ में डाल लेता है कि केवली भगवान के धर्म की शरण को प्राप्त होता हूं, तो उसका जन्म जरा मरण का रोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस समय याद नहीं आता, पर जो सब जगह घूम लेता है, सबकी शरण में चला जाता है और फिर थक जाता है कि अब नहीं जाना और किसी की शरण में, अब तो कोई एक ऐसी शरण मिल जाए कि दूसरी शरण नहीं प्राप्त करनी पड़े, ऐसा स्थान खोजता है, तब जाकर के ये प्रभु नजर आते हैं, तब भगवान नजर आते हैं। वो आदमी ने 2 महीने का संकल्प लिया और संकल्प लेकर के आचार्य श्री को बोलता है कि आचार्य श्री मैं संकल्प लेता हूं कि मैं 2 महीने का मिथ्यात्व का त्याग करता हूं। आचार्य श्री ने उसके कान में उसको मंत्र बता दिया कि ये मंत्र है और इस मंत्र की ये विधि है, इस विधि से तू सर्प का जहर उतार देना। वो गया और जाकर के उसने वो मंत्र उस बेल के कान में फूंका और वो बेल ऐसा खड़ा हो गया जैसे कोई स्वस्थ बेल खड़ा होता है। वो दौड़ करके मंत्रवादी महाराज जी के पास आता है और जिन धर्म के जय जयकार लगाता है, चंद्र प्रभु भगवान की जय जयकार करता है, आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय जयकार करता हुआ बोलता है, गुरुदेव ऐसा आश्चर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा, अब तक मैं इतने विष निकाल चुका हूं, जिसका विष उतरता है वो पहले तड़पता है, दुखी होता है, बहुत कष्ट में रहता है, फिर बाद में ठीक होता है, लेकिन इस मंत्र का प्रभाव तो ऐसा कि मैंने इस मंत्र दिया और तत्काल बिना कोई तड़प के, बिना किसी दुख के, बिना किसी शोक के वह जीव खड़ा हो गया जैसे कि कभी उसको किसी सर्प ने काटा ही नहीं हो। ये किसका प्रभाव था? ये आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की जो जिन धर्म के प्रति श्रद्धा थी उसका प्रभाव था। इतनी श्रद्धा थी उनको जिन धर्म के प्रति कि हमारा यह धर्म मिथ्या धर्म नहीं है, ये शाश्वत धर्म है, यहां कभी असत्य नहीं होता। जिस धर्म में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अब्रह्म
ये 5 पाप नहीं होते ही वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ऐसा आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को अंदर भीतर श्रद्धा थी, इसलिए वो मंत्र वहां पर इस प्रकार का प्रभाव कर रहा है। ये जिन भक्ति का प्रभाव है, ये श्रद्धा का प्रभाव है। अपने को भी अपने भीतर ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। यदि ऐसी श्रद्धा हो तो फिर आपके सारे दुख नाश होने में कोई समय नहीं लगता है। उधर दशानन वहां खड़ा है, अनासक्ति की चरम सीमा पर खड़ा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और धरणेंद्र हाथ में लिए खड़ा है कि तुम मुझसे कुछ ले लो, मैं आया हूं तो खाली नहीं जाऊंगा। क्योंकि शास्त्रकार लिखते हैं देवों का दर्शन कभी खाली नहीं जाता। देवों का दर्शन कभी खाली नहीं जाता। जब देव का दर्शन खाली नहीं जाता तो देवादिदेव का दर्शन, जो देवताओं की भी देवता हैं उनका दर्शन, वो दर्शन क्या, उनके दर्शन की तो इच्छा मन में उत्पन्न हो जाए तो भी निष्फल नहीं जाती। देवता का तो दर्शन करने के बाद निष्फल नहीं होता, और देवादिदेव के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो वो इच्छा भी निष्फल नहीं जाती है, उसका भी फल मिल जाता है। क्या कहते हैं आचार्य रविशरण महाराज ने लिखा कि सुबह प्रातः काल उठते यदि भगवान के दर्शन की इच्छा हो जाए तो एक उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। उपवास भी कैसा, जैसे शास्त्र में उपवास की विधि बताई है उस प्रकार के उपवास का फल मिलता है। इसलिए सबसे पहले उठो और उठने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके ये भाव करो कि मुझे जिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाना है, बस पुण्य की संपदा शुरू हो जाती है। अब और दूसरे कस्टमर बुलाने की आवश्यकता नहीं दुकान पर। ये एक ग्राहक आ गया, एक भाव मन में आ गया कि मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाना है, तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब क्रियाएं पुण्य का वर्धन करने वाली हो जाती है। क्योंकि मंदिर जाना है तो स्नान करके जाना होगा, मंदिर जाना है तो मंदिर की विधि से जाना होगा, इसलिए सारी विधियां पुण्य को देने वाली हो जाती है। और यदि मंदिर जाने का भाव नहीं है तो जितना खटकर्म करते हो वो सारा का सारा पाप वर्धक, पाप को देने वाला हो जाता है, अशुभ को करने वाला हो जाता है। तो अपने हाथ में है कि मुझे सुख चाहिए कि मुझे दुख चाहिए, मुझे सुखी होना है कि दुखी होना है, मुझे पुण्यवान बनना है कि पापवान बनना है। उधर धर्मेंद्र तो कह रहा है कि रावण तुम ले लो, और रावण कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो जिनेंद्र भगवान की अटूट भक्ति रूपी धन है, इससे ज़्यादा धन कुछ नहीं है। ऐसी अनासक्ति का भाव जिनके मध्य में होता है, जिनके हृदय में होता है, वो निकट भाव में संसार सागर के बंधन तोड़ करके मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी अनासक्ति हम सब, आप सब के बीच में, आप सब के हृदय में उपस्थित हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।